हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जेके एसएसबी क्लास 4 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है 28 फेब का, वो हो चुका है। तो अगर हम इस पेपर के एनालाइज की बात करें, इसके लेवल की बात करें, डिफिकल्टी लेवल की, तो आपको सेम लेवल के क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं जैसे आपको 27 ऑफ फेब वाले पेपर्स में देखने को मिले थे। तो सेम टॉपिक से जो है क्वेश्चन फिर से उठाए गए हैं। तो आने वाले जो एग्जाम है 1 मार्च को, वहाँ पर भी जो है आपको इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जो है इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें और इन्हीं टॉपिक्स से जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 1 मार्च को भी। तो हम डिस्कस करेंगे आज 40 जो क्वेश्चन उनकी आंसर की। तो आपने जो है इन 40 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया है जीके जो क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके इस क्वेश्चन जो आपने जो है 20 प्लस स्कोर किया है इन 40 क्वेश्चन से, तो आपने जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं सिलेक्शन के। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर था इनका राइट। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। Who among the following players won the French Open tennis men's single title in 2019? 2019 में फ्रेंच ओपन वुमेन्स मेंस का जो टाइटल है सिंगल्स, वो किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा राफेल नडाल। तो पार्ट सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया? तो चीफ गेस्ट कौन से 2020 में? तो ये थे जैर मेसिसो बोल्सोनारो। पार्ट डी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 63 आपका, एज पर द 211 सेंसस डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन? तो 2011 के सेंसस के मुताबिक फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल की पॉपुलेशन से। तो ये है किस में? पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्मा विभूषण 2020 फॉर हिज एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स? तो किसको जो है पद्मा विभूषण मिला 2020 में? तो ये मिला है मैरी कॉम को। पार्ट डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज सेलिब्रेट्स द हेमिस फेस्टिवल इन हॉनर्स ऑफ गुरु पद्मा संभव्स बर्थ एनिवर्सरी? तो हेमिस फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है, तो वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट जो है इसको मनाते हैं। तो पार्ट ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज? तो मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है? तो ये आपको सभी को पता होगा। पार्ट बी इसका राइट आंसर क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन? तो फर्स्ट ऑप्शन था आपका, फर्स्ट पार्ट था आपका, कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कौशल। तो ये ट्रू है। सेकंड की बात करें, कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये राइट है, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे लिखा नॉट इंक्लूडेड, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका ट्रू था, सेकंड रॉन्ग था। तो ये आपका बी पार्ट आता है। तो बी पार्ट आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली? तो कौन सा इसमें से इनकरेक्टली मैच किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट बी, लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो है उल्ट लिख दिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर पार्ट बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस द लोडनेस ऑफ द साउंड? तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी, ओनली सेकंड, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 70, originally called the Bombay Times and Journals of Commerce, the paper was founded in 1838 in Mumbai to serve the British residents of Western India. Identify the newspaper? तो ये न्यूज़पेपर था द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग केमिकल सिंबल? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो पार्ट सी है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, यहाँ पर SO लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई द फिल्म विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2020 अंडर द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी? तो कौन सी फिल्म को जो है लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में जो है ऑस्कर्स अवार्ड्स मिला है? तो ये आपकी है पार्ट सी, गली बॉय। Question number 73, vitamins are substance that our body needs to grow and develop normally. The vitamin prepared in our body with the help of sunlight is? तो ये इसका आपका राइट आंसर रहेगा पार्ट ए, दैट्स विटामिन डी, जो है आपको सनलाइट की मदद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स डोमिनेटेड बाई बाम्बू प्लांटेशंस? तो जम्मू एंड कश्मीर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो जहाँ पर जो है बाम्बू प्लांटेशन ज़्यादा है, तो वो है कौन सी? बी पार्ट, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Question number 75, who is the 6th Indian cricketer officially inducted into the ICC Hall of Fame in 2019?
तो ये 6 इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम 2019 का अवार्ड मिला है, तो वह है सचिन तेंदुलकर। पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू बाहू फोर्ट। तो बाहू फोर्ट के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी, इट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चेनाब। तो चेनाब रिवर पर नहीं बल्कि तवी रिवर पे है, तो इसलिए पार्ट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द थीम फॉर 6th इंटरनेशनल योगा डे वाज। तो 6th इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था, तो पार्ट बी इसका राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्वेश्चन नंबर 78, ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच अदर फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो कहाँ पर रेनफॉल करती हैं, तो ये होती है सोदर्न इंडिया में, तमिलनाडु रीजन में, यानी चेन्नई में। तो बी पार्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज आल्सो द कैपिटल ऑफ 2 नेबरिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट, दो स्टेट्स हैं जिनकी जो कैपिटल है वो एक ही है, तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये दो स्टेट्स की, दो नेबरिंग स्टेट्स की कैपिटल है। तो क्वेश्चन नंबर 80, इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द एशियंस गेम 2018, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन। तो 2018 की जो एशियन गेम्स हुई थी वहाँ पर इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट बी, दैट इज 15। क्वेश्चन नंबर 81, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर अरेंज्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पार्ट ए, दैट इज गांदरबल, अनंतनाग, रामबन, जम्मू। क्वेश्चन नंबर 82, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर्स ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी, पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा क्लासिकल डांस की ओरिजिनेट हुई, तो ये हुआ था कथक। पार्ट ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, द ओजोन वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ओजोन लेयर जो है वो कौन से स्फीयर में जो है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जो है पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। Question number 85, identify the legislative act that sought to create political equality by vesting Indian judges with the powers to try the Europeans or the British citizens residing in India। तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट डी, दैट इज अल्बर्ट बिल। क्वेश्चन नंबर 86, विच आर द फॉलोइंग टीम्स वंस द फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 87, water pollution occurs when harmful substances like microorganisms contaminate a water body, degrading the water quality and rendering it too toxic to humans of the environment. Which one of the following diseases is not due to combinations of water। तो contamination of water की वजह से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है यहाँ पे, तो वो है पार्ट बी, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस विद द रेफरेंस टू द पॉपुलर सीसेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पार्ट थर्ड, दैट इज नाद्रू यकनी वाला। तो इसलिए इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पार्ट बी, दैट इज फर्स्ट ट्रू, सेकंड भी ट्रू और थर्ड जो है वो फॉल्स। पार्ट बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, द पेंटिंग्स दैट adorns the walls and ceilings of the Ajanta and Ellora caves depict incidents from the life of Lord। तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड बुद्धा, बी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। Excavations by Archaeological Survey of India have established the fact that Akhnur was one of the last bastions of Harappan civilization and Manda। तो ये भी इसका राइट आंसर है। Akhnur is believed to be the only early Buddhist site in Jammu। The excavations have found remains of stupas and Buddhist terracotta। तो ये भी इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा पार्ट, वो रहेगा बी, दैट इज फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू। Question number 91, any princely state under the direct or indirect controls of the East India Company where the ruler did not have a legal male heir would be annexed by the company। This policy was devised by। तो ये पॉलिसी किसने डिवाइस की थी, अगर जो हायर किसी का नहीं होगा मेल्स मेंबर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अनेक्स कर ली जाएगी, कब्जे में ली जाएगी ब्रिटिश के द्वारा। तो ये किया था लॉज पास लॉर्ड डलहौजी ने। तो पार्ट डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, कवारती इज द कैपिटल ऑफ विच आर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इन इंडिया। तो कवारती जो किसकी कैपिटल है, यूनियन कौन सी यूनियन टेरिटरी की, तो यह है लक्षद्वीप की। पार्ट सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, गिद्दा
Gidda is a popular folk dance performed by the ladies. This dance is part of the cultures of which of the following states in India? तो गिद्दा जो डांस है ये पंजाब का डांस है, भांगड़ा भी पंजाब का, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 94, द स्टेट वाज कैप्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000, आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट्स कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो 2000 में कौन सी स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश से जो है सेपरेट की गई थी? तो वो थी छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है रायपुर। क्वेश्चन नंबर 95, व्योर इज मनास टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? तो मनास टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मनास टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इट इज सिचुएटेड इन आसाम। पार्ट सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज? तो हाजी पीर पास जो है ये भी पीर पंजाल में ही है, बनिहाल पास भी पीर पंजाल में ही है, और खारदुंगला जो पास है ये लद्दाख में है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ओनली थर्ड, दैट इज डी पार्ट आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, मैच द फॉलोइंग। तो स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स के साथ आपको मैच करना था। तो सानिया मिर्जा आपको सभी को पता है टेनिस प्लेयर है, तो पहले के साथ जो आ जाएगा डी, तो पहले के साथ जो है डी किसके साथ है? डी ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, तो बाकी ए और सी पहले ही एलिमिनेट हो गए। और अब हम देखेंगे सेकंड्स। सानिया नेहवाल जो है ये बैडमिंटन की हैं, तो सेकंड के साथ आएगा ए, तो सेकंड के साथ ए किसके साथ है? तो डी पार्ट के साथ है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मेन ब्लॉक था वो किसने डिजाइन किया था, कौन से आर्किटेक्चर ने? तो ये किया था गणेश बिकाजी द्योलीकर। तो पार्ट बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, या प्राइम मेरिडियन इज अ ग्रेट सर्कल? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट डी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट द विक्ट्री अवर्स गुजरात? तो गुजरात की विक्ट्री पर जो है मुगल अकबर ने जो है वो कौन सा मॉन्यूमेंट्स जो है वो बनाया था? तो बनाया था बुलंद दरवाजा। तो पार्ट बी इसका रहेगा राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना कमेंट्स में स्कोर लिखना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आपका स्कोर कितना रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।